आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। जब आप निष्पक्ष और स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है तो दिखाई देना चाहिए। चुनाव आयोग पर एक गंभीर दबाव है, वो गंभीर दबाव के अंतर्गत काम कर रहा है, मुझे उस बात का पूरा पता है। भारतीय जनता पार्टी तो बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन उसी के खिलाफ जो है काम वो लोग करते हैं। हमारा कहने का मतलब नहीं, समाजवादी वालों से और कांग्रेस वालों से ये पूछ लीजिए कि कितना इनके साथ ओबीसी है, कितना एससी है, कितना माइनॉरिटी का है। 1 लाख से 1.5 लाख लोग बिहार में राहुल जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 घंटे की जो पूरी प्रेजेंटेशन बताई है, इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी को तमाम विपक्षी दलों का समर्थन मिला है और इस दौरान उन्होंने अब इसके बाद वोट अधिकार यात्रा भी निकाली है। तो इस वोट अधिकार यात्रा से ये चुनावी मुद्दा कितना बड़ा बन सकेगा, यहाँ मौजूद हम लोगों से जानेंगे। आपका नाम बताइए। लालजीत यादव। तो जी, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आपको क्या लगता है कि इनके बातों में दम है कि या जो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो निराधार बातें हैं? आपके क्या विचार है इस पर? माननीय राहुल गांधी जी यानी जो गड़बड़ियां हैं उसके दस्तावेज सही जो है मीडिया चैनल पे दिखाए हैं कि ये गड़बड़ियां हैं और वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो जो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि आपका जो वोट चोरी हो रहा है, जो आपको जिंदा रहते वोट काट दिया जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और सूचिता वाली लिस्ट बनावे, पारदर्शिता वाली लिस्ट बनावे कि जिससे आम जनता में चुनाव आयोग के प्रति जो है विश्वास जगे। ऐसा न बनावे कि आदमी जिंदा रहे और वोटर लिस्ट से जो उसका नाम कट जाए और वोटर आईडी उसके जेब में रहे और जब वोट डालने जाए तो वोटर लिस्ट में नाम न हो। लेकिन चुनाव आयोग तब उल्टा राहुल गांधी से ही एफिडेविट मांग रहा है कि मतलब एफिडेविट के आप साथ जमा करो, वरना आपके जो दावे हैं वो सब निराधार साबित होंगे। ऐसा है, चुनाव आयोग यहाँ जो है एक तरह का गुमराह करने वाली बात कर रहा है। राहुल गांधी जी भी एक संवैधानिक पद पे हैं और वो 60% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी 60% जनता की आवाज़ बने हुए हैं कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, वोट चोरी हो रहा है। तो ये चुनाव आयोग के माध्यम से हो रहा। कहीं वोट काट रहे हैं, भाई जो पढ़े लिखे हैं वो लोग तो थोड़ा बहुत जागरूक हो के अपना वोट फिर से जुड़वा लेते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो नहीं जुड़वा पाते हैं। तो उसी को जो है राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा चलाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट को जो है आप बचाइए, जागरूक रहिए, आप वोट अपना कटने मत दीजिए। तो ये सब बता रहे हैं कि जनता में जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग धृष्टता कर रहा, बार बार जो है सही जवाब न देकर चुनाव आयोग को कहना चाहिए था जनता के बीच में आके कि अगर हमसे कहीं भूल चूक हुई है, कहीं गलती हुई तो हम उसमें सुधार करेंगे, न कि राहुल गांधी जी पे आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ रहा। ये गलत है। राहुल गांधी जी तो एक सवाल चुनाव आयोग से किए है ना कि भैया क्यों वोट चोरी हो रही है, क्यों इस तरह काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। जब आप निष्पक्ष और स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है तो दिखाई देना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए कि ये स्वायत्त संस्था है हमारी, हम निष्पक्ष और स्वतंत्र और पारदर्शिता वाला वोटर लिस्ट बनाएंगे और चुनाव पारदर्शिता से कराएंगे। तो बात तो कह नहीं रहा, वो केवल जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल दाग रहा है। राहुल गांधी जी आप ये बताइए 60% आम जनता का, करोड़ों करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे। 300 सांसद आवाज़ उठाए, उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे हैं। 300 सांसद जब आवाज़ उठाए तो चुनाव आयुक्त को स्वयं चल के आना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो कार्यालय से केवल प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये एक तरह का ये माखौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की, संविधान की हत्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो जनता अब जान चुकी है, जनता जाग गई है, इसका जवाब अवश्य जनता देगी। जय हिंद। क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। तो जो राहुल गांधी ने जो अभी कहा है, जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया है, जानते हैं मुद्दा, तो क्या विचार है आपके? देखो, अब स्थितियां बहुत, राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये अपनी विश्वसनीयता जनता से स्वयं खो रही हैं, चाहे जो पार्टी हो। तो अब इसमें चुनाव आयोग भी चाहते हैं चुनाव आयोग नैतिकता पर रहे और राजनीतिक कोई पार्टी नैतिकता पर नहीं, सब नैतिकता विहीन हो गई।
अपने स्वार्थ के लिए यौन जलूल जैसे भी हो सत्ता हम पाने रहें, और सत्ता पाने के लिए है तो बाहे चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। अब चुनाव आयोग इसमें अपनी गंभीरता कैसे दिखाएगा? चुनाव आयोग पर एक गंभीर दबाव है, वो गंभीर दबाव के अंतर्गत काम कर रहा है, मुझे उस बात का पूरा पता है। और इन विपक्ष के आरोपों से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं। भले विपक्ष के आरोप नीति संगत हों, लेकिन नीति संगत जब पार्टियां नीति संगत रास्ता खो चुकी हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है सब जो एक चुनाव दूसरे के- जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए वो निराधार हैं। आरोप सही है, आरोप निराधार नहीं है, लेकिन आरोप के साथ साथ स्वयं राहुल गांधी जो हैं, या भाजपा हो या राहुल गांधी की 10 साल पहले सरकार थी, 11 साल पहले 14 के पहले राहुल गांधी की सरकार थी, और तब क्या खेल था उसको भी जनता ने देखा। तो राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी सरकार में सब कुछ अच्छा था और भाजपा में सब कुछ खराब है। मैं मानता हूँ भाजपा में खराब है, तो राहुल गांधी के में भी खराब था, दोनों में खराब था, और दोनों की सत्ता को सन 65 से देखते चला हूँ। जब तो आप तो बड़े तजुर्बेदार लगे, काफ़ी चुनाव में वोट दिए काफी होंगे, चुनाव में तो देखे। दोनों जो पार्टी सत्ता में आई हैं तो ज़्यादा खराब काम किसका रहा? देखो, जब तक जवाहरलाल से और लाल बहादुर शास्त्री तक कांग्रेस रही, वो कांग्रेस अलग थी, और उनके बाद जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अलग है। ऐसे अटल की भी जो मौजूदगी में जो भाजपा थी, वो भाजपा भी अब भाजपा नहीं है। हाँ, वो भाजपा नाम रह गया, उनका अटल की पार्टी थी, लेकिन अटल के विचारों से अलग जा चुकी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनाथ। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी बीते दिनों, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दी है, 5 तरीके के आरोप लगाए हैं भाजपा पे, किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिली भगत से सरकार बना रहे हैं। क्या विचार हैं आपके? वो सही कह रहे हैं। अभी हम कटेहरी से अंबेडकर नगर जनपद और कटेहरी विधानसभा के रहने वाले हैं। मेरे गांव के बगल एक खेमार ग्राम सभा है, एक मुसलमान परिवार है जिसके यहाँ 8 से 10 वोट है। एक वोट सिर्फ आया था, एक वोट आया था। अब बताइए, उनको तो सारे वोट आना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब 9 वोट कट जाएगा जिसका, तो इसका क्या मतलब हुआ? अधिकार उनका छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन उसी के खिलाफ जो है काम वो लोग करते हैं। अब बताइए, 9 लोगों को वोट कट गया, 9 लोग इंडिया गठबंधन का वोट कटा। इसके बाद मुसलमान के जो है इलाके में जा कर के पुलिस के बल पे उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। ये अब बिहार का चुनाव आ गया है, बिहार में अब 3 महीना 4 महीना चुनाव के बचे हुए हैं। SIR भी हो गया है, पूरा हाँ, पूरा लग रहा है। 65 लाख चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख वोट काटे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप उजागर करिए, जिसका वोट कटा हुआ है सही है कि गलत है, जिसका नहीं जुड़ा हुआ है उसको जुड़ाइए। लेकिन चुनाव आयोग की बात जब ऊपर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी ने बैटिंग करना शुरू कर दिया कि नहीं, चुनाव आयोग के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसलिए लक्ष्मीनाथ कश्यप है ना, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे प्रदेश और देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है। हर नौजवान रोजगार के लिए तलाश कर रहा है, कहीं रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है, शिक्षा मिट चुका है, शिक्षा है ही नहीं प्रदेश के अंदर में। ये सब अंधभक्ति बनाना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, उनके पास कुछ बचा नहीं है। क्या विचार है आपके? आपका कहीं हमारा कहने का मतलब नहीं, समाजवादी वालों से और कांग्रेस वालों से ये पूछ लीजिए कि कितना इनके साथ OBC है, कितना SC है, कितना माइनॉरिटी का है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये आप आंकड़ा लगा लो। भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, जयंत चौधरी जी भी हैं। अच्छा, रह गया है सवाल, समाजवादी पार्टी केवल मुसलमान को वोट लेना जानती है, मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं देना जानती है। क्या मुसलमान को समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, या किसी मुसलमान को जो है मुख्यमंत्री बनाएगी समाजवादी पार्टी? अगर कोई आज आजम खां पर जो दुर्दशा हो रही है, इनसे ये पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी से ये पूछ लीजिए कि जो आज आजम खां का भी जन्मदिन था, कोई सपा का नेता जो है 1 किलो सेब लेके और 1 किलो लड्डू लेके वहाँ नहीं पहुँचा था। अच्छा, आरोप के बारे में बताइए। जो राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पे आरोप लगाया है कि मिली भगत से एकदम जो डेटा हमको नहीं जारी किया जा रहा है चुनाव आयोग ने, उस चीज़ से सरकार बना रहे हैं, पारदर्शिता कम हो रही है चुनाव आयोग की, लोगों का भरोसा उठ रहा है। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? उनके कहने से चुनाव आयोग की पारदर्शिता नहीं कम हो रही है, उसकी पारदर्शिता एक अपनी संवैधानिक पद है।
जब वो हल्फनामा मांग रहा है चुनाव आयोग राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी जी को देने में आपत्ति कौन से, हम यही पूछना चाहते हैं आपसे। 18,000 हल्फनामे इससे पहले शराफत भाई दे दिया गया है, उसके बारे में चुनाव आयोग आज तक जो है जवाब नहीं दे पाया है। जब चुनाव आयोग ने इसके ऊपर झूठ बोला तो जब जो है ऑनलाइन व्यवस्था है आजकल हर चीज़, तो ऑनलाइन भी कर दिया गया था। अब जो है मुंह छिपा के बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, इसके ऊपर बैटिंग करना शुरू कर, अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए है। उनके पास कुछ अब कोई रास्ता नहीं रह गया है, उनको करना ही होगा। देखिए हम एक चीज़ आपको बता दें, ये लोग जो है ये लोग जो है सपा और कांग्रेस वाले अपना वजूद बचाने के लिए जो है ये भगवान और अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। चुनाव आयोग क्या चीज़ होता, नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़। अब ये लोग जो है सत्ता से दूर हो रहे हैं, तो इन लोगों के पास यही एक विकल्प बच रहा है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। राहुल गांधी ने को जब लगा कि भाई लोकसभा में वोट का परसेंटेज ये हमारा है, उसी विधानसभा में 6 महीना के अंदर चुनाव होता है, उसमें हमारा परसेंटेज ये है, तो उनको दिमाग में ये बात घर करने लगी कि कहीं न कहीं दाल में काला है। उन्होंने बाकायदे पूरे अपने टीम को 6 महीना पहले लगाया और टीम ने टॉप टू बॉटम एक एक पॉइंट पर वो जो है मूल्यांकन करती रही, उसका शोध करती रही, उसकी जानकारी लेती रही और लेने के बाद जो डाटा निकाला, उस डाटे से स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है। क्योंकि उनका आरोप था कि अगर कहीं निर्वाचन आयोग अगर निष्पक्ष है तो एक नजीर SIR की आई है जिसमें 65 लाख लोगों को समाज के मुख्य धारे से निर्वाचन के नियमावली से निकाल करके उनको असहाय कर दिया गया। कौन आप SIR कर रहे थे कि उस पूरे आपकी योजना में केवल लोगों को निकालने के लिए निर्वाचन आयोग काम कर रहा था, जोड़ने के लिए एक भी काम नहीं किया। क्योंकि निर्वाचन आयोग 65 लाख लोगों को उसके अधिकार से वंचित करने के बाद 65 आदमी को नहीं जोड़ा, इसलिए निर्वाचन आयोग यह स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन आयोग वहां वही लोगों का वोट काटा है जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो सामाजिक संपन्नता से दूर है, उनका आपने वोट काटा है। काट करके वर्तमान संविधान के पैरे से उनका नाम निकाल करके आपने निर्वाचन नियमावली का अपमान किया है। आपने